समाज और संसार को देखने के दृष्टिकोण पर बहुत ही प्रभावी असर डाल सकते हैं, बहुत ही प्रभावित रूप से आपको क्षुब्ध कर सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति को असंतुलित कर सकते हैं। आप सभी लोगों को एक ऐसे संकट के प्रति जागरूक करना चाहते हैं जो आपके साथ निरंतर बना हुआ है, लेकिन आपको उसका बोध नहीं है। हो सकता है आप इस श्रृंखला को देखने के बाद जिन लोगों को नायक मानते हों उनको खलनायक मानने लगें, जिन लोगों को आप बुरा मानते थे वो आपकी दृष्टि में अच्छे लगने लगें। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे ये जो शक्ति है, ये नकारात्मक शक्ति है, ये भारत को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं कर पाएगी अभी के लिए, फ़िलहाल अभी के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करेगी। लेकिन अभी के लिए ये अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, और न केवल भारत को ही बल्कि दुनिया में हर एक देश को ये जो नकारात्मक शक्ति है वो अपने बस में किए हुए है, अपने अंदर समेटे हुए है, उसको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इसके निशाने पर है, क्योंकि जिस दिन भारत का अस्तित्व, भारत अपनी संस्कृति को खो देगा, उस दिन ये जो नकारात्मक शक्ति है वो पूरी तरीके से अपने अस्तित्व में आ जाएगी और प्रत्यक्ष रूप से आकर हमला करेगी। पिछली वीडियो में हमने इस नकारात्मक शक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना था कि ये अपने नाम को हमेशा क्यों बदलता रहता है। अलग अलग सभ्यताओं में, दुनिया की अलग अलग जितनी भी सभ्यताएं हैं उसमें इसे अलग अलग नामों से बुलाया गया था, और इसके अलग अलग रूप भी हैं। और ये कहाँ कहाँ रह चुका है, ये लगभग दुनिया के हर एक कोने में रह चुका है। इसके बहुत सारे नामों में जैसे अहिरमान, अजाजल, दज्जाल, और इसका जो सबसे प्रिय नाम है वो बीलजीबब है, जिसको मक्खियों का राजा भी कहा जाता है। और हमारे ग्रंथों में इसको म्लेच्छ राज या फिर कहीं कहीं आर्थ म्लेच्छ के रूप में भी कहा गया है। कहीं कहीं पर इसको लॉर्ड ऑफ फ्री विल भी कहा गया है, और कहीं कहीं पर इसको बहुत सारे नामों से जाना गया है। अहिरमान जैसे नामों से भी इसको कहीं ना कहीं जाना गया है। तो जो म्लेच्छ राज है या आर्ध म्लेच्छ है, जिसको संस्कृत में म्लेच्छ जो शब्द है उसका अर्थ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। म्लेच्छ जो थे, अगर सीधे सीधे बात भाषा में बोले तो प्राचीन समय में जो भारत से बाहर रहने वाले, जो कि वैदिक धर्म से विमुक्त थे, वर्ण आश्रम धर्म को नहीं मानते थे, उन्हें ही म्लेच्छ कहा जाता था। तो उनका जो राजा है वो म्लेच्छ राज। ये सीधे सीधे शब्दों में अभी के लिए आप समझ लीजिए, और ज़्यादा समझना है तो पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिए। बाकी आने वाले वीडियोज़ में इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन सारी बातों पर चर्चा होगी कि कैसे ये सारे जो संगठन हैं इसी के इशारे पर काम किया करते हैं और दुनिया को अपने अंदर समेटे हुए, अपने अंदर तो समेटे हुए ये नहीं कहा जा सकता, अपने काबू में किए हुए हैं ऐसा कहा जा सकता है। कैसे ये शख्स दुनिया के जाने माने हस्तियों, जिनको हम बहुत ऊंचे पदों पर देखते हैं, उनको ये अपने कब्जे में किए हुए है, उनसे अपना काम करवाता है। क्योंकि जो कलयुग है उसमें तो कली पुरुष का राज होगा ही, और कलयुग को कलह बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए जहाँ कहीं भी युद्ध होता है ये इसी की कहीं ना कहीं इसी का हाथ उसमें होता है। बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं बेबीलोनियन सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ राज, रेप्टाइलियन थ्योरी, ये इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा। आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में तो सुना ही होगा। लोगों का ऐसा मानना है कि जो एप्स्टीन आइलैंड था वहाँ पर रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे, ऐसा लोगों का कहना है। और क्या रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं, अगर आप इस बात से अनजान हैं तो आप जाकर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ आप सोच सकते हैं सबसे गंदा, जो सबसे गंदा चीज़ जहाँ तक आपकी बुद्धि जा सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर किए जाते थे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये पैदा कैसे हुआ, मतलब इसको बनाया कैसे गया, इसका ओरिजिन का स्टोरी क्या है। आज से 4200 साल पहले मेसोपोटामिया के पास दो नदियों के बीच में ऊर साम्राज्य का शासन था। ऊर तृतीय वहाँ का राजा था और उसके शासनकाल में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक थीं और राजा ऊर का साम्राज्य बहुत बड़ा नहीं था। उस बच्चे ने प्राचीन विद्याओं के विशेषज्ञों से संपर्क किया क्योंकि उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। अपने प्रारब्ध में लिखे हुए राज्य सत्ता को प्राप्त करने के लिए उसने विद्रोह किया, असफल रहा क्योंकि उसके पास बड़ी छोटी सी सेना थी, 1000 लोगों की। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा आगे चलकर इस राज्य का राजा बनेगा। तो राजा ऊर के अत्याचारों से जो लोग परेशान थे, आतंकित थे, उन लोगों ने उस बच्चे का साथ दिया। लेकिन लोगों की संख्या कम थी
1000 लोग राजा के सामने कुछ भी नहीं थे। राजा ने विद्रोह को दबा दिया, बच्चे को मरवाने के फरमान जारी कर दिए गए, लेकिन बच्चा भाग निकला। बच्चा भागकर सीरिया की ओर बढ़ा, रेगिस्तानों की ओर बढ़ा, और वहाँ पर उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। एक काउंसिल, एक संगठन जिसमें 15 लोग थे। ये 15 लोग एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो उनका नेतृत्व कर सके। इन 15 लोगों के पास अलग अलग शक्तियां थीं, अलग अलग सामर्थ्य थे। संख्या पे ध्यान देना, 15 ये जो संख्या है, दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के एक स्कंद है, उसमें 15 तरीके के महापाप बताए गए हैं। और ये महापाप है कौन? तो जब भगवान ब्रह्मा जी ने धर्म को बनाया तो उनकी पीठ से जब इसका कली पुरुष का जो जन्म हुआ, जो कि कलयुग का राजा जिसको कहा जाता है, जब इसका जन्म हुआ तो इसी के ख़ानदान में ये 15 लोग उत्पन्न हुए थे। और ये बहुत एक मतलब इसको जब मैं बताऊंगा कि 15 लोग कैसे उत्पन्न हुए, कैसे इसने इन 15 लोगों को उत्पन्न किया, ये भी एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प कहानी है। अलग अलग प्रकार की इच्छाएं थीं और ये आपस में एकजुट नहीं हो पाते थे। इन्हें आवश्यकता थी एक ऐसे नेता की जो इन सबों को एक सूत्र में बांध सके, इनकी शक्तियों का एकत्रीकरण करके अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सके। उन 15 लोगों ने इसको अपना नेता चुना, अपनी शक्तियों का एक बड़ा भाग इसके विकास में लगाया, और इन 16 लोगों ने मिलकर एक शक्ति को उत्पन्न किया। ये जो बच्चा है, इसके विषय में आप जानते हैं, इसका नाम है अहरिमान आर्द्र म्लेच्छ, जिसे हम कहते हैं म्लेच्छराज। 16 लोगों की यह सभा म्लेच्छराज के नेतृत्व में उसके 15 पार्षदों के साथ बनी इस सभा ने अपने शरीर से अपनी शक्ति का एक एक अंश निकालकर उसको सम्मिलित किया और एक शैतान को बनाया। उस शैतान का नाम था अनामम्लेच्छ। कहने का जो मतलब है कि आर्द्रम्लेच्छ और अनामम्लेच्छ ये 2 शक्तियाँ होते हुए भी ये एक होती हैं। मतलब ये 15 लोग जो एक जगह इकट्ठा हुए थे, 15 लोग, इन्होंने अपनी शक्तियों, या फिर कह सकते हैं कि जैसे चोरी है तो चोरी वाली जो शक्ति ने उसने अपनी शक्ति दी, जो झूठ वाली शक्ति है उसने अपनी शक्ति दी। तो ऐसे करके जब ये 15 शक्तियाँ एक जगह पर अपनी शक्तियों को इकट्ठा करती हैं तो वहाँ अनाम ज्योति उत्पन्न होती है, फ्लेम। और इसको ध्यान रखना, फ्लेम, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एक फ्लेम की तलाश में थे। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आपको फ्लेम का रेफरेंस मिल जाएगा। और कौन सी फ्लेम है वो यही वाली फ्लेम है। तो ये जो अनाम ज्योति है, इसको जो अपने अंदर धारण करता है जो म्लेच्छ, वही म्लेच्छों का राजा हो जाता है। जो इसका वेसल बनता है वही राजा बन जाता है, उसी को आर्द्रम्लेच्छ कहते हैं। तो ये जो आर्द्रम्लेच्छ है ये इसी अनामम्लेच्छ की साधना करता है। और अनामम्लेच्छ की शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? ये इससे ऊपर के पैशाचिक शक्ति से आती हैं। और जो इससे ऊपर वाला है वो कौन है? वो कली पुरुष ही है, जो कि इस कलयुग का राजा है, जो कि ब्रह्मा जी के पीठ से उत्पन्न हुआ था। अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि कैसे ये जो अनुनाकीज हैं या फिर ये जो एलियन की थ्योरी दी जाती हैं, ये सारी कैसे फेक हैं। और ये जो स्पेस क्राफ्ट ये अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में इस प्लेनेट को खोजा गया, ये सारी चीज़ें फेक कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। और कैसे होलोग्राफिक का प्रयोग करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है केवल अपना प्रोपोगेंडा चिपकाने के लिए। और ज़्यादा दूर मत जाइए, फेक मून लैंडिंग नाम से आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी, जो कि इसका एकमात्र अंश है। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि एलियंस की जो कल्पना है वो आई कहाँ से। अनामम्लेच्छ का नाम अनाम इसीलिए है क्योंकि इसकी प्रसिद्धि अधिक नहीं हुई, क्योंकि इसने अपने दूसरे रूप से सारे कार्यों को किया है। ये कभी सामने आया नहीं, कभी इसने सीधा हस्तक्षेप नहीं किया। ये वो राजा है जो अभी तक अपने चेहरे को सार्वजनिक नहीं करना चाहता। ये समस्त कार्यों को करने के लिए आर्द्रम्लेच्छ का आश्रय लेता है। तो वस्तुतः म्लेच्छराज मतलब जो आर्द्रम्लेच्छ है वो राजा तो अवश्य है, लेकिन वो राजा स्वतंत्र नहीं है। उस राजा की इच्छाएं स्वतंत्र नहीं हैं। उस राजा को अगर कुछ करना है तो उसको अनामम्लेच्छ से सहमति और अनुमति लेनी पड़ेगी। एक तरीके से कहें तो एक ही शरीर में रहने वाली ये 2 शक्तियाँ हैं।